और एक और बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों पर मंथन चल रहा है। बीजेपी लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांड्या चुनावी संचालन समिति के साथ बैठक के लिए पहुंचे हैं। सीएम आवास पर चुनावी संचालन समिति की मीटिंग। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पर मीटिंग। चुनाव संचालन समिति की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांड्या मौजूद रहेंगे। बीजेपी चुनाव संचालन की मीटिंग, बड़ी खबर, सीएम आवास पर ये मीटिंग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंच चुके हैं मीटिंग के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। बीजेपी चुनाव संचालन समिति की मीटिंग सीएम आवास पर, आपसे थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम आवास पर संचालन समिति की मीटिंग। सीएम आवास पर ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद है, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और बीजेपी लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांड्या भी इस मीटिंग में मौजूद। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मीटिंग को लेकर। लखनऊ से बड़ी जानकारी, आने वाले चुनावों के लिहाज से भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में ये मीटिंग भी बेहद अहम मानी जा रही है। लखनऊ में सीएम आवास पर ही मीटिंग और ये बीजेपी चुनाव संचालन की मीटिंग आने वाले चुनावों के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद अहम। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है अलाउद्दीन की मीटिंग स्टार्ट हो गई है चुनावी संचालन समिति की। आने वाले चुनावों के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से मीटिंग कितनी अहम, क्या अपडेट बैठक को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल ठीक 4 बजे यहाँ पर वैजयंत पांड्या जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो पहुंचे हैं। वो अपनी टीम के साथ आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 3 प्रभारी भी हैं, वो भी इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में पहुंच गए हैं। ठीक पीछे में देखें अगर तो 5 KD का चौराहा है जहां से अभी तमाम लोग, जिम्मेदार लोग अभी अंदर गए हैं। 5 KD पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है कि 80 में 80 उनको जीतना है, उस मकसद को हासिल करने के लिए 5 कालीदास मार्ग पर जो बैठक हो रही है। तो ऐसे में इस बात को आप मान करके चलें कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करना चाहती है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी परेशानी, तकनीकी दिक्कत ना आए जहां पर उनको हार का सामना करना पड़े। और ऐसे में चुनाव संचालन समिति के पीछे मकसद भी यही है कि उन तमाम डेटा को इकट्ठा करना, उन तमाम जाति समीकरण को इकट्ठा करना, भौगोलिक समीकरण, क्षेत्रवाद समीकरण। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पूरा भारत बसता हुआ दिखता है। बलिया से लेकर के गौतम बुद्ध नगर तक एक लंबी दूरी है, जिसमें आप मध्य प्रदेश की बात कर लें, रुहेलखंड की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात करें, अवध के क्षेत्र की बात करें, पूर्वांचल की बात करें। तो ऐसे में इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बात की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चीजों को, जहां पर कोई कोर कसर भी अब तक रह गई हो, उसको दुरुस्त कर लिया जाए। तो ऐसे में इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाई पावर कमेटी की ये बैठक है और चुनाव संचालन की समिति है, वो एक कोशिश करेगी कि इस बैठक के जरिए से भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों को बेहतर करने की दिशा में चले। तो साथ ही जो तमाम लोग हैं, जमीन पर उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको बात करें तो ये जो चुनाव संचालन की मीटिंग चल रही है, क्या बूथ मैनेजमेंट को लेकर आने वाले चुनावों के लिहाज से या फिर कोई बड़े फैसले हो सकते हैं इस मीटिंग में? और क्या कुछ जानकारी मिल रही है मीटिंग को लेकर? क्या मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने का एक तरीका, सलीका जो है वो देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। और कहा जाता है कि जैसे एक चुनाव खत्म होता है, बीजेपी आपके संगठन के लोग दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगे हैं। तो अब बूथ पर बात करने का वक्त तो नहीं है। बूथवार तमाम समीक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथवार तमाम समीक्षाओं के साथ साथ उस पर प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब जो वक्त है वो कैंडिडेट का जो पूरा चयन हुआ है, कई भारतीय जनता पार्टी की 2 से 3 लिस्टें आ चुकी हैं, मैक्सिमम नाम
आ गए हैं। तो ऐसे में जो लिस्टें बाकी बची हुई हैं, खासतौर से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में, तो इस बात पर भी चर्चा है कि आखिर बूथवार तरीके से संचालन के अलावा इस बात को कैसे फोकस किया जाए कि किन कैंडिडेट्स को जमीन पर उतारना है। जाति समीकरण के साथ साथ उनके परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट कार्ड उनके पास मौजूद है उसको भी सामने रखा जाएगा। तो आप मान के चलें ये एक तरह की समन्वय समिति की बैठक है जिसमें आल पार्टीज के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, जो तमाम प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेट करके बेहतर रिजल्ट निकालने की तरफ एक कोशिश अपनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। इस मीटिंग पर आप लगातार नजर बनाए रखिए।